नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति या फिर आप मुझे कह सकते हैं डॉक्टर जॉय। ये वो नाम है जो मेरे घर के लोग और मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुझे कहते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हर एक वीडियो से मेरी कोशिश होती है कि ये जॉय आपके जीवन में भी कुछ जॉय ला सके। आज इसी के साथ अपना अगला वीडियो शुरू करते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स या जानकार मुझसे एक बड़ा कॉमन सवाल पूछते हैं, वो ये है कि जो हेयर वॉश हमें करना होता है, जब हम सर धोना चाहते हैं, तो हमें हफ्ते में कितनी बार सर धोना चाहिए। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग धारणा है इसके बारे में। कुछ लोग रोज़ धोते हैं, कुछ लोग कुछ दिन में धोते हैं और कुछ लोग हफ्ते में एक बार इसको धोते हैं। एंड पेशेंट्स और लोग बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं इस बारे में कि सही समय क्या है। आज इस बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि आपको बहुत जगह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इन्फॉर्मेशन जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो आप गूगल पर देखते हैं या सर्च करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही इन्फॉर्मेशन हो। किसी की एक पर्सनल ओपिनियन सही जानकारी नहीं होती। स्टडीज़ क्या कहती हैं, एविडेंस क्या कहता है, जो रिसर्च की जाती है हज़ारों लाखों लोगों पर, वो क्या कहती है, वही सही जानकारी होती है। तो जब भी आपको ऐसी किसी हेल्थ रिलेटेड चीज़ के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ सही सोर्स से लीजिए। अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए जो आपको सही जानकारी दे सकें। आज यही सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम बात करेंगे इस बारे में कि हमें हेयर वॉश हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए, हमें सर कितनी बार धोना चाहिए। ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है समझनी, वो ये है कि आपका स्कैल्प टाइप क्या है। अब स्कैल्प टाइप क्या होता है, उससे पहले समझिए स्कैल्प क्या होता है। स्कैल्प होता है शरीर का ये हिस्सा जहाँ से हेयर निकलता है, जहाँ से हेयर ग्रो करता है। तो जो ये बेस है, जो ये बेस का हिस्सा है, इसको स्कैल्प कहा जाता है। स्कैल्प कई तरीके का होता है। कुछ लोगों में जो स्कैल्प होता है ड्राई होता है, यानी कि ड्राइनेस ज़्यादा रहती है वहाँ पर। कुछ लोगों में ऑयली होता है। ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी उनके हेयर जो हैं वो ऑयली हो जाते हैं। और कुछ लोगों में नॉर्मल होता है, जो उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं देता। तो मेनली 3 तरह का होता है। ये 3 तरह होती हैं, नॉर्मल, ऑयली और ड्राई। तो एक तो आपका हेयर वॉश आपको कब करना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका स्कैल्प टाइप क्या है। यानी कि जब आप हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश करने के कितने दिनों के बाद वो दोबारा से ऑयली हो जाता है। ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि स्कैल्प का फंक्शन क्या है, मतलब ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऑयल प्रोड्यूस होता है। जो हमारा स्कैल्प होता है या जो सर का, जैसे मैंने बताया, ये वाला हिस्सा जहाँ से ये हेयर ग्रोथ हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा होता है सर का, इसमें कई सारे पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, जिनके नीचे, जिनके बेस में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम होता है ऑयल बनाना, ऑयल प्रोड्यूस करना। अब ऑयल क्यों चाहिए हमारे स्कैल्प को? ताकि हमारी हेयर ग्रोथ प्रॉपर हो, हमारा स्कैल्प हेल्दी रह सके और हमें इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। हमारे हेयर को हेल्दी रखने के लिए इस ऑयल की ज़रूरत होती है। पर जब इस ऑयल की लेयर बहुत थिक हो जाती है, धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है स्कैल्प पर, तब वो डर्ट को, यानी कि गंदगी को अट्रैक्ट करती है। और वो गंदगी जब आकर, जो डर्ट है, जो डस्ट है, जो मिट्टी है, जो कीटाणु हैं, जब आकर स्कैल्प पर लगते हैं, तो धीरे धीरे हमें अनईजी फील होता है, इचिंग हो सकती है, खुजली होती है, डैंड्रफ होता है और हेयर फॉल भी होने लग जाता है। इसीलिए स्कैल्प को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है और हमें ये कोशिश करनी है कि उस एरिया पर बहुत ज़्यादा ऑयल का कलेक्शन ना हो। इसलिए ही हम हेयर वॉश करते हैं, यानी कि शैम्पू यूज़ करते हैं। अब शैम्पू का क्या काम है? शैम्पू का काम है जो डर्ट या डस्ट इकट्ठा हो जाता है उस ऑयल की लेयर के ऊपर, उसको हटाना। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर आप एक्सेसिवली, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, तो जो वो ऑयल की लेयर है उसके साथ साथ जो असेंशियल ऑयल, यानी कि जो ज़रूरी ऑयल का हिस्सा हमारे स्कैल्प को और हेयर को हेल्दी रखने के लिए चाहिए, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा हेयर फॉल होना या बालों का टूटना या डैंड्रफ होना या इस तरह की परेशानियाँ होना या इचिंग होना बढ़ेगा। तो शैम्पू का इस्तेमाल या हेयर वॉश करना, ये सब चीज़ें बहुत सावधानी से करनी होती हैं। तो जैसा मैंने कहा, एक चीज़ जो ज़रूरी है समझनी, वो है आपका स्कैल्प का टाइप क्या है, वो ऑयली है या वो ड्राई है या वो नॉर्मल है। दूसरी चीज़ जो समझना ज़रूरी है कि एज पर भी डिपेंड करता है कि आपको जो हेयर वॉश करना है वो कब करना है। जैसे ऐसे समझिए, जो यंग लोग होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं, 16, 17, 18 साल की जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका जो ऑयल प्रोडक्शन होता है हॉर्मोन्स की वजह से ज़्यादा होता है। तो उनका जो स्कैल्प है वो ज़्यादा ऑयली रहता है।
इस वजह से उन्हें हेयर वॉश करने की ज़रूरत दूसरों से ज़्यादा होती है। जैसे कि समझिए, अगर बहुत ऑयली है तो वो 1 दिन छोड़कर 1 दिन या 3 दिन के गैप पर हेयर वॉश कर सकते हैं। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका हेयर का टाइप कैसा है। कुछ लोग होते हैं जिनके हेयर बहुत थिन और बहुत फाइन होते हैं, जैसे कि आप मेरे हेयर देख सकते हैं, ये बहुत थिन हैं और फाइन हैं। कुछ लोगों के हेयर इससे बिल्कुल अलग होते हैं, बहुत कर्ली होते हैं और बहुत थिक होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है उनमें। तो जो थिक हेयर होते हैं या कर्ली हेयर होते हैं, उनको फ्रीक्वेंट वॉशिंग की यानी कि जल्दी जल्दी वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनमें इतनी जल्दी ऑयल या डर्ट इकट्ठा नहीं होता। जो ऐसे फाइन हेयर होते हैं, जो थिन हेयर होते हैं, क्योंकि वो थिन होते हैं तो जो स्कैल्प से ऑयल होता है वो निकल के नीचे इन स्ट्रैंड्स में बहुत आराम से बहुत जल्दी पहुंच जाता है, और ऐसे लोगों को इसीलिए ज़रूरत होती है कि वो अपना हेयर वॉश दूसरों से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करें, जैसा कि एवरी थर्ड डे। जैसे मैं अपना हेयर वॉश यूजली हर तीसरे से चौथे दिन करती हूँ, और ये मेरे हेयर टाइप को सूट करता है। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, स्कैल्प का टाइप क्या है, आपकी एज क्या है, आपका हेयर का टाइप क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इन 3 चीज़ों के अलावा जो चौथी चीज़ है, वो ज़रूरी है समझना कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं और विगरस एक्सरसाइज करते हैं जिससे बहुत स्वेटिंग होता है, आपको पसीना आता है, वो भी आपके सर के इस हिस्से के अंदर पसीने को या डर्ट को इकट्ठा करने का काम करता है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिर आपका कुछ ऐसा काम है कि आपको रेगुलर ट्रैवल करना पड़ता है, आप बाहर जाते हैं, आपका जो बाहर का एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में भी आपको फ्रीक्वेंट हेयर वॉश की ज़रूरत होगी। मतलब आपको जल्दी जल्दी हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हर चौथे दिन हेयर वॉश करना पड़ेगा। यूजली चौथे दिन तक भी नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को हर दूसरे तीसरे दिन ही करना पड़ता है। तो आपकी एज क्या है, आपका स्कैल्प टाइप क्या है, आपका हेयर टाइप क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अब ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो होम मेकर्स होती हैं, जो घर के बहुत ज़रूरी काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, उनको भी हेयर वॉश जल्दी करने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप गार्डनिंग करती हैं, आप होम मेकर हैं लेकिन आपको शौक है पौधों के साथ रहने का, फूलों के साथ रहने का, नेचर में रहने का, ऐसे लोगों को भी बहुत जल्दी डर्ट इकट्ठा होता है स्कैल्प के अंदर और जल्दी हेयर वॉश करना चाहिए। कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा आदत हो गई है हैंड वॉश बोलने की कि हेयर वॉश बोलने के लिए भी मेरे मुंह से हैंड वॉश ही निकल रहा है। तो इस बात के लिए ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़, कोरोना आप जानते ही है इस वक्त, तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कीजिए। हेयर वॉश के लिए मैं गाइड आपको कर ही रही हूँ, आई एम श्योर हैंड वॉश के लिए आप जानते हैं। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये ज़रूरी है कि आप समझें कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या फिर किसी दिन आपके मन में आया कि भाई बहुत गंदा है घर और आज तो घर साफ़ करना ही करना है। होम मेकर्स को बहुत शौक़ होता है कि घर बहुत साफ़ रहे, सुथरा रहे और बड़ा चमकता हुआ रहे, और बहुत फ्रीक्वेंटली वो घर को बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत लगन के साथ और बहुत मेहनत के साथ क्लीन करते हैं। अगर आप विगरस क्लीनिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं कि त्योहार की क्लीनिंग हो रही है, दिवाली पर जैसे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की जाती है, या आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं अपने घर का, तो भी बहुत डर्ट या डस्ट आपके बालों में इकट्ठा हो सकता है। ऐसे में भी आपको जो अपना हेयर वॉश है वो अपने सर का धोना या बालों का धोना जल्दी करना होता है। तो ये हो गया लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें। कुछ और चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो ये समझना है कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कुछ भी आपके बालों के लिए, जैसे इस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, या आपका जॉब इस तरीके का है कि आपको हमेशा कैमरा का सामना करना पड़ता है और बहुत हेयर प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं, या किसी भी कारण से आपको पसंद है, आपको शौक़ है, आप हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में भी जो वो हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल एक लेयर बना देते हैं आपके स्कैल्प के ऊपर, और बहुत सारा ऑयल और ग्रीस और केमिकल लग जाने के कारण वहाँ पर भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और आपके हेयर फॉल के चांसेस या डैंड्रफ होने के चांसेस या स्कैल्प के इची होने के चांसेस, मतलब खुजली वहाँ ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में भी आपको फ्रीक्वेंट हेयर वॉश करना होता है। फ्रीक्वेंट से मेरा अर्थ है हर दूसरे से तीसरे दिन, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 से 4 दिन के अंदर आप हेयर वॉश अपना कीजिए। जैसा मैंने बोला, कम लोग हैं जो 4 दिन तक एक्सटेंड कर पाते हैं, ज़्यादातर लोगों को तीसरे दिन तक ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर आप ब्लेस्ड हैं और आपके बहुत कर्ली और अच्छे और वॉल्यूम वाले हेयर हैं और जो ज़्यादा जल्दी ऑयली नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको हर 3 दिन में या 2 दिन में हेयर वॉश करना ही है। अगर आप हफ्ते में 1 बार भी अपना हेयर वॉश करते हैं वो सफिशेंट है।
प्रोवाइडेड जैसा मैंने बताया कि आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है या आप बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा समय हेयर वॉश के लिए ठीक है। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई हैं, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसके बारे में जानकारी देना सही समझा, क्योंकि मेरे बहुत मरीज़ और बहुत जानकार लोग इसके बारे में पूछते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने हेयर का तो ध्यान रखिए ही रखिए, अपना भी बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हमेशा मेरा इन वीडियो से यही कोशिश होता है कि आप अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दें, उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझें, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा समझें अपने जीवन का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना और स्वस्थ रहना। तो आई होप आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जो रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, आप तक पहुंचा सकूं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल के अंदर हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, प्लीज़ उन्हें देखिए। और कुछ भी जानकारी आप और लेना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज़ देयर, मुझे बताइए, मैं उस पर फिर से बात करना पसंद करूँगी। इसी के साथ अलविदा कहती हूँ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।